आरव को पूरा यकीन था कि उसकी स्कूल लाइब्रेरी में वो पुराना लकड़ी का दरवाजा पहले कभी नहीं था। वो लंबा काला दरवाजा था जिस पर छोटी छोटी पीतल की तारों की आकृतियां जड़ी हुई थीं। जैसे ही उसने हैंडल को छूने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से जोर की दस्तक हुई। उसका दिल धक धक करने लगा। अचानक दरवाजे के नीचे से एक कागज की पर्ची बाहर फिसल आई। उस पर लिखा था, अगर तुम मुझे खोलोगे तो फिर लौटना मुमकिन नहीं होगा। उसका गला सूख गया। वो सोचने लगा, भागे या दरवाजा खींचे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हिम्मत जुटाकर उसने हैंडल पकड़ा और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक घुमावदार सीढ़ी जो अंधेरे में नीचे उतरती जा रही थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। वो एक एक करके सीढ़ियां उतरता गया। हर कदम पर दीवारों पर चमकते अक्षर उभरते, एक कदम और तुम्हारे राज के करीब। नीचे कहीं हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसने देखा वहां एक बड़ा गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक खुली किताब रखी थी जिसका हर पन्ना खुद ब खुद पलट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। आरव कुछ कहने ही वाला था कि कमरे के कोनों से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहटें, तुम आ ही गए। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। सिर्फ ठंडी पत्थर की दीवार थी जिस पर नए चमकते अक्षर उभर आए। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, सच जानने का। किताब के पन्ने अचानक रुक गए। अंतिम पन्ने पर उसका नाम चमक रहा था। नीचे एक तीर का निशान बना था जो कमरे की बाईं दीवार में बनी पतली दरार की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने कांपते हाथों से दरार में झांका। वहां एक संकरी सीढ़ी ऊपर जा रही थी। तीसरे पायदान पर कुछ रखा था, एक छोटी धूल भरी लाल टोपी। वो वही टोपी थी जो उसकी छोटी बहन पिछले साल कहीं खो बैठी थी। उसका गला फिर सूख गया। अगर उसकी बहन यहां आई थी तो वो कहां गई? उसने आखिरी बार कमरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिया। अब लौटना मुमकिन नहीं था। Don't forget to like, share and subscribe.